नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बहू की गृहस्थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। अंशु रसोई में जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि रसोई का काम निपटाकर उसे बाजार जाना था, राशन और रोज की ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी करने के लिए। पर जल्दबाजी में भी उसके चेहरे पर एक सुकून था क्योंकि आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। आखिर क्यों? तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं अंशु के गृहस्थी के बारे में। 5 दिन हो चुके थे घर का सामान खत्म हुए। कब से वह अपने पति आदित्य से कह रही थी कि मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं घर का सामान ले आऊं, या फिर आप ही ला दीजिए। पर वह है कि आज और कल कहकर टाले जा रहा था। आदित्य कभी भी अंशु के हाथ में पैसे नहीं देता था। वह या तो खुद बाजार से सामान लेकर आता था या फिर ऑनलाइन सामान मंगवा देता था। सामान भी बस उतना ही लाता था जो 1 महीने से ज़्यादा न चले। यहाँ तक कि अंशु को ऑनलाइन शॉपिंग करने की भी इजाज़त नहीं थी क्योंकि उसकी सासू माँ को हमेशा यही लगता था कि बहू शॉपिंग के नाम पर बेवजह खर्चा कर देगी। तो इस फिजूल खर्ची को रोकने के लिए बहू को ही कंट्रोल में रखना ज़्यादा बेहतर होगा। वह घर में रहती है, उसे भला पैसों की क्या ज़रूरत होगी। बस यही सोचकर वह अंशु के साथ इस तरह व्यवहार करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे आदित्य को भी बोल रखा था कि घर के खर्चे मेरे हाथ में दो, बहू को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बहू को ज़रूरत होगी तो मुझसे मांग लेगी। पर कभी आदित्य को समय न मिलने के कारण या फिर किसी और कारण से घर के सामान लाने में अक्सर देर हो ही जाती थी। अंशु की सासू माँ कभी भी सामान लेने बाजार खुद नहीं जाती थी। हमेशा यही कहती कि हमारे समय में हमने यह सब कर लिया, अब हमारे आराम के दिन हैं। अक्सर मेहमानों और रिश्तेदारों के सामने अंशु को ही शर्मिंदा होना पड़ता था। आदित्य खुद तो ऑफिस में होता था और सासू माँ हर चीज़ से अपना पल्ला झाड़ लेती थी, परंतु हर परिस्थिति का सामना अंशु को ही करना पड़ता था। घर में सामान नहीं रहने के कारण अक्सर अंशु को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। अभी 2 महीने पहले की ही बात है, घर पर अचानक से मेहमान आ गए। सासू माँ ने अंशु को खाना बनाने के लिए कह दिया, बिना यह देखे कि रसोई में क्या सामान है और क्या नहीं। फिर भी उसने जो सामान घर में मौजूद था उसी से रसोई तैयार करके सबको खाना परोस दिया, जिसे देखकर उसके सासू माँ का पारा चढ़ गया। वो मेहमानों के सामने ही बोली, बहू कुछ ढंग का तो बना दी होती, या क्या रोटी सब्जी बना कर रख दी तुमने? यह तो अपने घर में लोग रोज खाते हैं। अब इतने लोगों के सामने अंशु सासू माँ को क्या जवाब दे? वह सासू माँ की बात सुनकर चुप हो गई। अब क्या बोले कि रसोई में सारा सामान खत्म हो चुका है, घी तेल भी बचा कुचा ही इस्तेमाल किया है उसने, रसोई के डिब्बे तक खाली पड़े हैं। पर उसके सासू माँ का तो निरंतर बोलना जारी रहा। किसी भी रिश्तेदार या मेहमानों के सामने कुछ भी बोलने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती थी वह। अगर आदित्य कभी कुछ बोले या फिर उन्हें रोकने की कोशिश करता तो रोना धोना मचा देती थी। वह कहती थी, मैं अकेले हूँ इसलिए तुम मुझे बोल रहा है, क्या अगर तेरे पापा होते तभी तू ऐसा ही बोलता? उनके आगे आदित्य भी कुछ नहीं बोल पाता था। सभी मेहमानों और रिश्तेदारों के सामने उन्होंने अंशु की ऐसी इमेज बना दी थी कि बहू को तो किसी का घर में आना पसंद ही नहीं है क्योंकि वह तो कामचोर है, उससे 1 पैसे भी खर्च नहीं होता है, इसलिए मेहमानों की खातिरदारी भी ढंग से नहीं करती है। अब कल की ही बात तो ले लो, अचानक से बुआ जी और उनकी बहू आ गई। उन लोगों के सामने अंशु की तो वैसे भी इमेज खराब थी। इस कारण बुआ जी अपने साथ नाश्ते में गर्मा गर्म कचौड़ी और समोसे लेकर आई थीं, जिसे देखते ही अंशु के सासू माँ ने उन्हें टोका और बोली, अरे जीजी आप यह नाश्ता लेकर क्यों आई हैं? वह तो घर पर ही बना लेते, या फिर
आपके आने के बाद मंगा लेते। बुआ जी बोली, कोई बात नहीं भाभी, हम आ रहे थे तो रास्ते में गर्मा गर्म बनते हुए दिख गए तो सोचा कि यहाँ के लिए भी लेते चलूँ, साथ में बैठकर खाएंगे। इतने में आदित्य भी आ गया। सबने मिलकर कचौड़ी और समोसे खाए। बुआ जी के जाते समय सासू माँ ने उन्हें अपने पास से चुपके से पैसे निकाल कर देते हुए कहा, जी आपका बहुत खर्चा हो गया, यह पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। बुआ जी बोली, अरे रहने दो भाभी, आपकी बहू को अच्छा नहीं लगेगा। तभी बुआ जी की बहू बोली, मामी जी आप अपने बहू से इतना डरती क्यों हैं? अंशु की सासू माँ ने कहा, अब क्या करूं, बहू की गृहस्थी जो ठहरी, जो उसका मन करेगा वही करेगी वह, बड़ों की तो सुनना नहीं है। मेरी गृहस्थी में तो लोगों को पकवान बनाकर खिलाती थी मैं, क्यों जी? कमरे के बाहर खड़ी अंशु ने भी अपनी सासू माँ की बात सुन ली, जिसे सुनते ही अंशु के तन बदन में आग सी लग गई। वह सोचने लगी कि दोनों माँ बेटे उसके हाथ में एक पैसा भी नहीं रखते हैं और घर का राशन भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखे हैं, और उसके बावजूद भी दूसरों के सामने बहू की ही बुराई कर रही है। अंशु हॉल में सबके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, क्या कहा आपने माँ जी? जरा एक बार फिर से तो कहिए। सासू माँ ने डरते हुए कहा, नहीं बहू, कुछ नहीं, हम लोग बाद में बात करते हैं, जीजी के जाने के बाद। अंशु बोली, नहीं माँ जी, जो भी बात करेंगे हम अभी करेंगे, सबके सामने। यह सुनकर उसका पति आदित्य ने भी उस पर बिगड़ते हुए कहा, क्यों बात को बतंगड़ बना रही हो सबके सामने? अंशु बोली, जब मेरी इमेज सबके सामने खराब हो रही है तो सबके सामने मैं बात क्यों न करूं? कौन सी गृहस्थी की बात कर रही हैं माँ जी? बुआ जी ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं बहू, तुम गलत सोच रही हो, भाभी का ऐसा कोई मतलब नहीं था। बुआ जी के इतना कहते ही अंशु बोली, बुआ जी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप वह देख रही हैं जो माँ जी आपको दिखा रही हैं और आप उसे ही सच मान रही हैं। पर आपकी भाभी क्या करती हैं वह भी तो सुन लीजिए। नाम सिर्फ बहू की गृहस्थी का है, पर कंट्रोल इनका खुद का है। मैं अपनी मर्जी से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती हूँ, और करूँगी भी तो कहाँ से? 1 पैसा भी मेरे हाथ पर नहीं रखा जाता है बुआ जी। इसे आप मेरी गृहस्थी कहेंगी, जहाँ घर का राशन का सामान भी उतना ही मंगाया जाता है जो कि महीना पूरा होते ही ख़त्म हो जाता है। बहू पर तो इतना सा भी विश्वास नहीं है, जैसे बहू घर का सारा सामान समेट कर अपने पीहर भेज देगी, और सामान लाएंगे तो वो भी आदित्य ही लाएंगे, और इन्हें सामान लाने में देर सवेर हो ही जाती है। अब घर में सामान ही नहीं होता है तो बहू कहाँ से खिलाएगी, और दूसरों के सामने बेइज्जत भी बहू को ही किया जाता है। अंशु बस करो, शर्म नहीं आती? अपने परिवार की इज्जत को उछालते हुए उसकी सासू माँ ने कहा, बस मैं नहीं, बस आप कीजिए माँ जी। आपके परिवार की इज्जत उछल रही है वह आपको दिख रहा है, लेकिन बहू की तो इज्जत ही नहीं होती है। बहू की इज्जत को तो आप किसी के सामने भी उछाल देती हैं। या तो आप मुझे मेरी गृहस्थी मेरे तरीके से चलाने दीजिए, वरना संभालिए अपनी गृहस्थी को, मैं तो चली यहाँ से। 1 मिनट अंशु, अचानक से बुआ जी ने कहा, आदित्य तुम पढ़े लिखे हो कर भी ऐसी हरकतें करते हो? क्या तुम्हारी पत्नी को खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो तुम 1 पैसा भी उसके हाथ में नहीं रखते हो? आदित्य बोला, बुआ जी माँ मना करती है अंशु को पैसे देने के लिए। कई बार मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर माँ है कि हमेशा रोना धोना शुरू कर देती हैं। मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ बुआ जी। तब बुआ जी अपनी भाभी की तरफ देखते हुए बोली, भाभी आप अपनी बहू के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करती हो? क्या मिलता है आपको यह सब करके? आपने अपनी गृहस्थी में सब कुछ किया, फिर बहू की गृहस्थी उसे क्यों नहीं संभालने देती हो? आज आपकी हरकतों के कारण आपकी बहू घर छोड़ने को तैयार है। आपके बेटे का घर टूट रहा है। कुछ अंदाज़ा भी है आपको? घर में किस समय किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वह घर में काम करने वाली महिला को ही पता होता है। तो आप आज से ही अपनी बहू के हाथ में पैसे देना शुरू कर दीजिए, वरना आपका घर टूटने में या बिखरने में देरी नहीं लगेगा।
आखिर बुआ जी के समझाने का असर अंशु के सास पर पड़ा और उन्होंने आज राशन लाने के लिए अंशु के हाथ में पैसे दे दिए, जिसकी खुशी अंशु के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, बहू हमारे घर की आने वाले कल की भविष्य होती है। सास के बाद घर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी बहू की ही होती है। इसलिए दोस्तों, बहू को उसका अधिकार मिलना ही चाहिए ताकि वह अपने घर गृहस्थी को, अपने परिवार को अच्छे से चला सके। इसमें आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।